दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की धमकियों के तनाज़र में भारत के मशहूर मुसन्निफ़ प्रताप धानु मेहता के आर्टिकल के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे भारत को होश के नाखन लेने चाहिए। इनके मज़मून पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम अमेरिका, भारत, पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका भारत को हथियार क्यों फ़रोख्त कर रहा है। तो दोस्तों, जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, लेकिन दुनिया ने भारत को मायूस कर दिया है। अब भारत के अंदर से समझदार लोगों ने आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी हैं। प्रताप धानु मेहता भारत के एक मशहूर और सुलझे हुए मुसन्निफ़ हैं। भारत के मशहूर मुसन्निफ़ प्रताप धानु मेहता ने भारत के मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल शाया किया है, जिसमें उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को शिकस्त हो चुकी है और पाकिस्तान जीत गया है। उनका कहना है कि भारतीय अवाम को होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। भारत के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भारत की अपनी ही तबाही का बायस बन चुका है। पूरा भारत अपनी नाकामी पर घुटन का शिकार है। भारत के समझदार मुसन्निफ़ का कहना है कि पुलवामा वाक़े के बाद हमारा रवैया ऐसा हो चुका है जिससे पाकिस्तान जीत गया है। पूरी दुनिया हैरान है कि भारत के अंदर इतनी नफरत मौजूद है, जबकि पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। भारत के दानश्वर का कहना है कि भारतीय सियासतदान जदीद दौर के तकाज़ों को समझने का इदराक नहीं रखते। उनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा समझ में आता है, लेकिन किसी ठोस शुबहत के बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाना और गुस्से का इजहार करना बेमकसद है, क्योंकि दुनिया सबूत मांगती है, गुस्से को कोई अहमियत नहीं दी जाती। उनका कहना था कि पुलवामा वाक़े में जो हमारे फ़ौजी मारे गए हैं और इस पर हम जो नफ़रत भरा रवैया दिखा रहे हैं, इससे ऐसे तासर जा रहा है कि पाकिस्तान जीत गया है। उनका कहना है कि भारत का कल्चर इस वक्त गल सड़ चुका है। उनका कहना था कि पुलवामा वाक़े के बाद बजाय इसके कि सोच समझ कर कोई इकदाम उठाया जाता, लेकिन भारतीय की आदत ऐसे फ़र्द को ढूंढती रही जिस पर इसका इल्ज़ाम लगाया जाए और अपनी जान छुड़ाई जाए। इसलिए भारतीय की आदत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर अपनी जान छुड़ा रही है। उनका कहना था कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो ये दावा किया था कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तन्हा कर दिया जाएगा, इनकी ये पॉलिसी भी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पर कोई आलमी सफारती या सियासी दबाव नहीं है। उनका कहना था कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि ऐसा कोई इकदाम कारगर साबित नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका की मिसाल देते हुए कहा कि अमेरिका जो इस वक्त जंग में मसरूफ़ है, वो भी बेबस हो चुका है। उनका कहना था कि ये जो हम कह रहे हैं कि हमारा हक है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जवाबी कार्रवाई करें, लेकिन भारत की फ़ौज जवाबी कार्रवाई के काबिल नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय फ़ौज पब्लिक मकामात पर तो छोटे मोटे ऑपरेशन कर सकती है, लेकिन असल जंग में कोई ऑपरेशन करने की सलाहियत नहीं रखती। ये एक कड़वा सच है कि हमारी इंटेलिजेंस भी बहुत कमज़ोर है। भारत की अफवाज में खुफिया ऑपरेशंस करने और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सलाहियत मुकम्मल तौर पर मौजूद ही नहीं, जबकि ये ऐसी सलाहियतें हैं जो असल जंग में इस्तेमाल होती हैं। उनका कहना था कि भारत की फ़ौज नीम रवायती जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने की सलाहियत नहीं रखती। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जीत गया है, क्योंकि कश्मीरियों में एहसास महरूमी अपनी इंतहा को पहुंच रहा है और वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, जबकि भारतीय हुकूमत के पास मुल्क में अमन कायम करने की सलाहियत बिल्कुल मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि मकबूजा वादी में जो पिछले 5 साल से हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसकी ज़िम्मेदार भारतीय क़यादत है। ये एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हकीकत ही होती है जिसे तस्लीम करना ही पड़ता है। उनका कहना है कि भारत का सेकुलर नज़रिया बुरी तरह मजरूह हो चुका है। उनका कहना था कि हमारी क़यादत के पास नेशनल सिक्योरिटी का कोई प्लान मौजूद ही नहीं। ये कहना गलत न होगा कि हमने हमेशा ऐसे दिफाई मंसूबों पर खर्चा किया जहां पैसा लगाना बिल्कुल बेकार साबित हुआ।
पाकिस्तान जीत गया है, क्योंकि हमारे रवैये की वजह से दुनिया में ये तासर चला गया है कि भारत एक शिद्दत पसंद मुल्क है। भारत हार चुका है, क्योंकि हमें इन मुल्कों के सामने अपने मौक़िफ़ को रखना चाहिए था जो हमारी बात को सुनते। उनका कहना था कि भारतीय क़यादत को चाहिए था कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों की बजाय इसके दोस्तों को भारत के करीब करता, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि हम ऐसा ना कर सके और पाकिस्तान के दुश्मनों को अपने करीब लाते रहे। भारतीय दानश्वर का कहना था कि हम समझते थे कि दुनिया भारत का साथ देगी, लेकिन दुनिया के ममालिक तो अपने मफादात को देखते हैं, उन्हें पाकिस्तान और भारत की तकसीम के मामले में कोई दिलचस्पी ही नहीं। हमें अपने ज़ख्मों को खुद ही भरना होगा। महरीन का कहना है, अब तो भारत के सीनियर दानश्वर कह रहे हैं कि ये जो भारत जंग की धमकियां दे रहा है, ये इसकी अपनी ही तबाही की वजह बन रही है। भारत को सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते की तरफ जा रहा है। भारत इंटरनेशनल सतह पर भी नाकामी का मुंह देख चुका है, जिसकी वजह से भारत मजीद बौखला गया है। भारत समझता था कि अमेरिका इस मामले में भारत के साथ खड़ा होगा, लेकिन अमेरिकी सदर ने भी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि इस कशीदगी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इतनी तो बात ही नहीं। अमेरिका अपने मफादात देखता है। अमेरिका जानता है कि जो फ़वाइद वो पाकिस्तान से हासिल कर सकता है वो भारत से हासिल नहीं किए जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक दलेर मुल्क है। आप जानते हैं कि अमेरिका ने भारत को कहा था कि आप पाकिस्तान के मगरब में वाक़े मुल्क में जारी जंग में अपनी अफवाज अमेरिका की मदद के लिए भेजें, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया था। आज तक भारत ने अपनी फौज यहाँ नहीं भेजी। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भारत अमेरिका को पुलवामा वाक़े में शामिल करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अपने मफाद को देख रहा है, क्योंकि भारत तो अमेरिका के काम नहीं आया। महरीन का कहना है कि अमेरिका जो भारत के हक़ में कभी कभी छोटे मोटे बयान दे देता है, इसकी वजह यह है कि भारत ने अब अमेरिका से हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं और अमेरिका भारत को मज़ीद असला बेचना चाहता है ताकि अमेरिका की मईशत बेहतर हो सके। अमेरिका भारत को जो हथियार फ़रोख्त कर रहा है वो ऐसे हथियार हैं जिनका अमेरिका ने इस्तेमाल बंद कर दिया है। अमेरिका के हथियारों के स्टोर पुराने असले से भरे पड़े हैं, जिनको वो बेचकर जगह बनाना चाहता है, क्योंकि ये हथियार अमेरिका के किसी इस्तेमाल के नहीं रहे। इसलिए अमेरिका भारत को अपने पुराने हथियार बेच रहा है, जो भारत के लिए तो नए हैं लेकिन अमेरिका के लिए बेकार हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका कभी भी जदीद हथियार किसी मुल्क को नहीं बेचता। आप जानते हैं कि अमेरिका का F-22 त्यारा और B-2 स्पिरिट बमबार त्यारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस हैं और इस वक्त दुनिया में ये त्यारे नहायत जदीद समझे जाते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार किसी मुल्क को फ़रोख्त नहीं करता। आप जानते हैं कि अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अपने दौर का जदीद एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता था, लेकिन अब इस डिफेंस सिस्टम के तौर सामने आ गए हैं, तो अमेरिका ने पैट्रियट को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। जबकि भारत की बदकिस्मती है कि वो जो भी असला ख़रीदता है वो इसके लिए तो नया होता है, लेकिन हकीकत में वो अपनी मियाद पूरी कर चुका होता है। अमेरिका भारत को रूस की डिफेंस मार्केट से दूर करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो चुका है। आप जानते हैं कि जब से भारत ने अमेरिका से हथियार खरीदने शुरू किए हैं, रूस ने भारत में दिलचस्पी लेना ख़त्म कर दी है। रूस ने पुलवामा हमले के तनाज़ुर में भारत का कोई साथ नहीं दिया। भारत इस वक्त सख्त इज़्तिराब का शिकार है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुका है, जैसे जंग की धमकी वगैरह वगैरह, लेकिन अब भारत ना तो जंग कर सकता है और ना पीछे हट सकता है, क्योंकि दुनिया ने भारत के मौक़िफ़ में कोई दिलचस्पी नहीं ली। भारत इस वक्त तन्हा हो चुका है। बेशक इस वक्त अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका समझता है कि अब तक इसने जो यहाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं वो पाकिस्तान के मरहून मिन्नत हैं। नए अमेरिकी सदर बेशक पाकिस्तान की इमदाद बंद कर चुके हैं, लेकिन पूरी अमेरिकी फ़ौजी क़यादत पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़ करती है। पिछले दिनों पेंटागन ने भी पाकिस्तान के इक़दामात को तस्लीम किया है। पूरी अमेरिकी क़यादत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने के बाद अब समझ चुकी है कि यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी, लिहाजा अब फिर अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पहले की तरह मजबूत करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान अब फैसला कर चुका है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में मुल्की मफाद को तरजीह देने में ज़्यादा एहतियात बरती जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में
चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।